हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल AMBPCS। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो सीरीज चल रही है उसमें यह आज का द्वितीय टॉपिक है, यानी कि दूसरा लेक्चर है, जिसमें देखने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सर्वप्रथम देखा जाए कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनका जो उल्लेख है यह भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक इनका उल्लेख मिलता है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं यह आयरलैंड से अपनाए गए हैं, तथा आयरलैंड की बात की जाती है तो इसने स्पेन से अपनाया था। यानी कि भारत ने कहाँ से अपनाए हैं, तो भारत ने आयरलैंड से अपनाए हैं और आयरलैंड ने स्पेन से अपनाए थे। जबकि ग्रीनविले ऑस्टिन के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। उद्देश्य क्या होता है, इनकी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इसमें देखने वाले हैं इसके बाद कि जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें जो आर्टिकल हैं उनका विभाजन किया जाता है। तो इनका जो विभाजन होता है तो 3 प्रकार से होता है, तो याद रखिएगा। पहला होता है समाजवादी और द्वितीय स्थान पर होते हैं गांधीवादी। इसके बाद उदार बौद्धिक इनको शामिल किया जाता है। तो याद रखिएगा कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो आर्टिकल शामिल हैं उनको मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तथा समाजवाद में कौन कौन से आर्टिकल शामिल होते हैं, 38 है, 39 है, 39A है, 41, 42, 43, 43A और 47। तो याद रखिएगा कि इसमें जो आर्टिकल शामिल होते हैं समाजवाद में 38, 39, 39 का A, 41, 42, 43, 43 का A और 47। जबकि गांधीवादी में शामिल होते हैं 40, 46, 48, 43 और 47, यह इसमें शामिल हो जाते हैं गांधीवाद में। और जबकि उदार बौद्धिक में शामिल होते हैं 44 है, 45 है, 49, 50, 51, 48 का A। तो यही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इसके साथ देखते हैं कि 42वां अमेंडमेंट के द्वारा कि 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसके अंतर्गत DPSP में कौन से नए आर्टिकल शामिल किए जाते हैं। तो याद रखिएगा आर्टिकल 39 का A, इनकी 39 का A, जिसमें उल्लेख मिलता है समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता का। 43 का जो A आर्टिकल था उसको भी इनकी शामिल किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। जबकि 43 का जो B है इसमें उल्लेख मिलता है सहकारी समितियों का, यह शामिल होता है 97वें संविधान संशोधन 2011 के अंतर्गत। जबकि 48A है, इसमें पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख मिलता है। तो यह आर्टिकल अति महत्वपूर्ण हैं जो प्रारंभ में शामिल नहीं थे, जो DPSP में बाद में शामिल किए जाते हैं, इसलिए इनके यह महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, इनकी DPSP के बारे में क्या मत रहे हैं, क्या क्या DPSP के बारे में लोगों ने कहा, क्या अपने विचार रखे हैं। तो KT शाह ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में कहा था कि DPSP जो है वह एक ऐसा चेक है जो बैंक संसाधनों पर निर्भर है। जबकि TT कृष्णमाचारी ने इन्हें भावनाओं का कूड़ा घर कहा। KC बियर ने लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घर कहा। नसीरुद्दीन ने कहा कि नव वर्ष प्रस्तावों की तरह जो जनवरी में टूट जाते हैं। जबकि आइवर जेनिक्स ने इन्हें कर्मकांडी आकांक्षा कहा था। इसके साथ देखते हैं कि DPSP से संबंधित जो प्रमुख मामले हैं वह क्या कहते हैं। तो सर्वप्रथम याद रखना होगा, यहाँ से UPPCS 2024 में भी प्रश्न आया हुआ है। तो सर्वप्रथम यहाँ से याद रखना है कि जो चंपाइकम दोईराजन मामला जो 1951 में आया था, इसमें कहा गया था कि जो DPSP यानी और फंडामेंटल राइट्स, इनमें प्रभावी कौन माने जाएंगे, तो फंडामेंटल राइट्स माने जाएंगे। गोलकनाथ मामला 1967 में आता है, इसमें कहा जाता है DPSP को लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट्स में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। जबकि केशवानंद भारती मामला 1973 में आता है, इसमें कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स में मूल ढांचे को परिवर्तित किए बिना ही संशोधन किया जा सकता है। इनकी मूल ढांचा जो है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 क्या कहता है कि DPSP को फंडामेंटल राइट्स पर प्रभावी बताया गया है इनकी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। जबकि मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में क्या कहा गया, तो इसमें कहा गया कि जो फंडामेंटल राइट्स और DPSP इनकी एक दूसरे के पूरक हैं। एक को तो यह टॉपिक DPSP का यह टॉपिक कंप्लीट कर लिया गया है।
लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर कोई फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।